आज हम बात करने वाले हैं द वाव 2012 इंच मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। यह कहानी है शेव चिलियोस की, जो कि एक हिटमैन है और वह पैसे लेकर लोगों को मारा करता है। लेकिन इस काम की वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं। कहानी की शुरुआत में हम चिलियोस को उसके घर में बुरी हालत में देखते हैं। तभी चिलियोस को अपने सामने एक सीढ़ी नजर आती है। वह जैसे ही उसे प्ले करता है, उसे अपना दुश्मन रिकी वेरोना नजर आता है और वह उसे चाइनीज जहर देता है और कहता है कि तू जल्दी ही तड़प तड़प कर मर जाएगा, क्योंकि यह जहर तुझे धीरे धीरे मारेगी। इसके साथ ही वह उसे बताता है कि मैं तुम्हें यह जहर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमने दी किंग को मारा है, जो कि तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। अब इस मैसेज को देखकर चिलियोस भड़क जाता है और अपने घर के टीवी को तोड़ने लगता है और भागता हुआ वहां से बाहर निकलने लगता है। अब चिलियोस और भी ज्यादा भड़क जाता है और अपने दोस्त को कॉल करता है, जिसका नाम है कायलो। उसे पूरी बात बताने के बाद वह कायलो को वेरोना ढूंढने को कहता है। अचानक चिलियोस की हार्ट बीट कम होने लगती है, मगर वह फिर भी अपने आप को पुश करता है और गाड़ी चलाता रहता है और जल्दी यह क्लब के पास पहुंच जाता है। बहुत ही गुस्से के साथ उस क्लब में घुसता है और एक आदमी को पकड़कर उसे पर बंदूक तान देता है और वेरोना के बारे में पूछता है। तब वह आदमी कहता है कि उसे वेरोना के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी उस आदमी के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और चिलियोस पर बंदूक तान देते हैं। अब चिलियोस को वह आदमी अपना दोस्त बताता है और कहता है कि यह तो बस मुझसे बात करने आया है। अब चिलियोस की तबीयत और खराब होने लगती है और वह अपने आप को पुश करने की कोशिश करता है। आप उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसे पुश अप दे, तो चिलियोस उस आदमी से ड्रग्स लेता है, मगर उस ड्रग्स का भी उस पर असर नहीं होता। अब वह परेशान होने लगता है और बिना मतलब वहां आदमियों को करने लगता है ताकि वह उसके पीछे आए और उसे पुश अप मिले। अब वो फिर से गाड़ी चलाने लगता है। तभी उसे वेरोना का कॉल आता है और वह कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। तब चिलियोस उसे कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तेरे पास आ रहा हूं, फिर मैं तुझे मारूंगा और उसका एंटीडोट भी ले लूंगा। इस बात को सुनकर वेरोना हंसने लगता है, क्योंकि उसके पास उसका कोई भी एंटीडोट नहीं होता। इसलिए वह कहता है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब वो अपने डॉक्टर को सारी बात बताता है। डॉक्टर उसे सिम्टम्स पूछता है। जब चिलियोस अपने सारे सिम्टम्स बताता है, वह समझ जाता है उसे कौन सा जहर दिया गया है। इसीलिए वह उसे अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए कहता है। अब चिलियोस पुलिस से भगाने के लिए बहुत तेज भाग रहा है और सुपरमार्केट में पहुंचता है और बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक लेकर बाहर निकलता है। एनर्जी ड्रिंक्स को पीता हुआ वह अपने बॉस के पास पहुंचता है, जिसका नाम है कार्लोटा। आप चिलियोस वहां से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे इस चीज का एंटीडोट ढूंढना है, तो कार्लेटो बताता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है और तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। तभी चिलियोस को डॉक्टर का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाऊंगा, लेकिन मेरी फ्लाइट डिले हो गई है। और इस बात को सुनकर चिलियोस और भी परेशान हो जाता है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें नेप्रीन का डोज लेना पड़ेगा। अब चिलियोस वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे कायलो का कॉल आता है और वो बताता है कि मुझे वेरोना नहीं मिला, मगर उसका भाई मिल गया है।
अब चिलियोस उसके पास पहुंचता है और वेरोना के भाई पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में यहाँ बहुत देर लड़ाई चलती है और चिलियोस और कायलो मिलके वेरोना के भाई को मार देते हैं। अब चिलियोस उसके भाई के गले से एक लॉकेट निकलता है और कहता है कि अब एक लॉकेट मेरे हाथ में है जो तेरे भाई के पास था। तभी वेरोना कहता है कि उस लॉकेट को कुछ भी मत करना क्योंकि वह मेरे दादाजी का है। तब चिलियोस कहता है कि अगर तुझे यह लॉकेट चाहिए तो मुझे जल्दी मिल और एंटीडोट के साथ। अब चिलियोस एक फार्मेसी में जाने के बाद नेप्रीन की दवा मांगने लगता है तो नर्स पुलिस वालों को बुलाने लगती है। तभी एक आदमी उसे बताने लगता है कि नोजल पंप से उसे वह दवा मिल जाएगी। तो वह बहुत सारे नोजल पंप उठा लेता है मगर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अब वह मरीज वाले कपड़े पहन लेता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पहचान लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अब चिलियोस भागने लगता है और वह देखता है कि एक मरीज को कुछ डॉक्टर लेकर जा रहे हैं। आप चिलियोस वहां पर पहुंचता है और वहां के कंपाउंडर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे यहाँ के अभी नेप्रीन दवा चाहिए। अब वह कंपाउंडर को मार देता है और नेप्रीन ढूंढने लगता है। अब वो कंपाउंडर से कहकर इलेक्ट्रिक शॉक लेता है और जाकर लिफ्ट में गिरता है। अब उसके शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि वह सड़क पर घोड़े की तरह भागने लगता है और वह बहुत देर तक ऐसे ही भागते रहता है। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर कहता है कि उसके फ्लाइट में अभी भी 45 मिनट का वक्त है। तब चिलियोस बताता है कि उसने पूरा नेप्रीन ले लिया है। तो डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारी जान और भी ज्यादा खतरे में है क्योंकि मैंने तुम्हें 1/3 हिस्सा लेने को कहा था। अब वो छत पर चढ़ जाता है और खुली हवा को महसूस करने लगता है। फिर वो तेजी से बाइक चलाने लगता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बाइक नीचे गिर जाती है। पर जैसे ही चिलियोस नीचे गिरता है उसे उसकी गर्लफ्रेंड ईव का कॉल आता है और वो जल्दी ही ईव के पास पहुंचता है और कहता है कि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। वहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो चार्ज होने के लिए अपने हाथ को सैंडविच मेकर में दे देता है जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है, लेकिन ऐसा करने से उसका दिल फिर से पंप हो जाता है। अब वह ईव के साथ यहाँ से जाने लगता है। तभी ईव का फोन बजने लगता है। अब चिलियोस समझ जाता है कि यह वेरोना के आदमी ने किया है। चिलियोस उसके आदमी को मार देता है और इन सबको निपटने के बाद चिलियोस ईव को लेकर चाइना टाउन पहुंचता है और वहां जाकर ईव को सॉरी कहता है और सब कुछ सच सच बताता है। और इतना कहने के बाद चिलियोस सारी बातें उसको बताने लगता है कि वह हिटमैन है और पैसे लेकर लोगों को मारा करता है और थोड़े दिन पहले ही उसे किंग को करने का काम मिला था। जब वह उसको करने को गया था तो वह दी किंग को मार नहीं पाया और उसने उसे कहा कि उसके पास 48 घंटे हैं, अगर 48 घंटे में वहां से गायब नहीं हो गया तो मैं उसे नहीं मारूंगा। तभी एक बार फिर से इसीलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है कि उसे पता चलने लगता है कि उसका हार्ट बीट कम होने लगता है। अब वह हार्ट बीट पंप करने के लिए ईव के पास आता है और उसे इंटीमेट होना चाहता है मगर यह इस बात के लिए मना करती है। मगर थोड़े समय के बाद वह भी इंटीमेट होने लगती है और वह दोनों भरे बाजार में ही इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी चिलियोस को कॉल आता है कायलो का और वह उसे बताता है कि उसे वेरोना मिल चुका है। तभी हम देखते हैं कि कायलो को वेरोना नहीं मिला है बल्कि उसके सर पर किसी ने बंदूक तान रखी है। लेकिन चिलियोस उसकी बताई हुई जगह पर निकल जाता है, लेकिन टैक्सी में उसकी हालत एक बार फिर से खराब होने लगती है। तभी यहाँ का एक आदमी उसे बहुत ही अलग तरीके का ड्रग देता है और उसे लेने के बाद कपड़े की फैक्ट्री में पहुंचता है।
चिलियोस बहुत ही चालाक आदमी होता है और उसे पता चलता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब वह छत पर पहुँचता है और वहाँ उसे एक आदमी मिलता है और वह आदमी कर चिलियोस के बॉस का आदमी होता है। अब चिलियोस समझ जाता है कि उसका बॉस भी सब में मिला हुआ है। वह आदमी को मारकर नीचे आ जाता है। नीचे आकर उसे कार्लेटो के बहुत से लोग मिल जाते हैं और वह उसे पूछता है कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तब उनमें से एक आदमी बताता है कि कार्लेटो तुमसे बहुत गुस्सा है क्योंकि तुमने पूरे शहर में आतंक फैला रखा है। इससे हमारी संस्था का नाम खराब हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम जाकर कहीं शांति से मर जाओ क्योंकि तुम जिंदा बचने वाले नहीं हो। वो ईव को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं और वह उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन सीढ़ियों से एक एक करके उन सबको मारने लगता है। और अंत में ईव को इस बात का विश्वास हो जाता है कि चिलियोस सच में एक हिटमैन है। अब वह उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन कार्लेटो के लोग अभी भी इनके पीछे पड़े होते हैं और चिलियोस भागता है और वह लोग इसका पीछा करते जाते हैं। अब वो वहां से निकलने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह अपनी गाड़ी रोकता है हार्डवेयर की दुकान पर और वहां पर जाकर अपने पैरों में कील ठोकने लगता है। तभी वहां पर ईव आती है और वह कहती है कि तुम यह क्या कर रहे हो। तब चिलियोस बताता है कि मैं अपने पैर को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। अब ईव चिलियोस को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है, जो कि वहां पर आ चुका है। डॉक्टर उसका इलाज करने लगता है और इलाज करते वक्त कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तब चिलियोस कहता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, यह जहर तुम्हें धीरे धीरे मार कर ही दम लेगा, मगर अगर तुम मेरे पास रहे और इस बेड पर लेटे रहे तो मैं तुम्हें कुछ दिनों तक बचा के रख सकता हूं। अब चिलियोस वेरोना को कॉल करता है और उसे गुस्सा दिलाने लगता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार मिलना चाहता हूं। उसे अलग अलग तरीके के विजुअल होने लगते हैं और उनसे सभी लोगों की आवाज सुनाई देती हैं, जितने भी लोगों को उसने आज तक मारा है। और इन सब चीजों को इग्नोर करके वह अपने बॉस के पास पहुंचता है और यहाँ चिलियोस को पूरी बात पता चलती है कि वेरोना का डॉन किंग से कोई लेना देना नहीं था। वह बस चिलियोस को मारना चाहता था ताकि उसे करने के बाद वह कार्लोटा के लिए काम करने लगे और चिलियोस की जगह ले ले। अब चिलियोस वेरोना को भड़काने लगता है और कहता है कि तुम कुतिया बनकर काम करेगा। यह सुनकर वेरोना एक इंजेक्शन निकलता है, उसी चीनी जहर वाला, और चिलियोस को देने ही वाला होता है। तभी वहां पर डॉन किंग आ जाता है और सारे लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। अब कार्लेटो यह सब कुछ देखकर वहां से भागने लगता है। चिलियोस भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद छत पर पहुंचता है, जहां एक हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा है। और तो आप चिलियोस उसे पकड़ने ही वाला होता है कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह नीचे गिर जाता है। इसी वक्त यहाँ वेरोना आ जाता है और वह भी हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करता है। वह कार्लोटा को गोलियां मार देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कुतिया बनकर रहना नहीं चाहता। और वेरोना भी उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर ऊपर जाने लगता है। तभी चिलियोस उठ खड़ा होता है और वेरोना को मारने लगता है, लेकिन अब वह प्लेन ऊपर हवा में जा चुका होता है। लेकिन देखते ही देखते प्लेन आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। अंत में चिलियोस वेरोना को लेकर नीचे गिर जाता है। अब यह दोनों बीच हवा में भी लड़ते रहते हैं। तब चिलियोस भी नीचे गिरने लगता है और गिरने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे प्यार का इजहार करता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और हम शायद कभी भी साथ ना रह सके। इतना कहने के बाद चिलियोस फोन काट देता है
और वह नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद उसके कान से खून निकलने लगता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली होती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।